हेलो मास्टर उज्जवल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका स्वागत है हमारे एनिमल क्विज पार्ट 32 में। आर यू रेडी? यस। इस क्विज के दौरान आपसे पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको मिलेंगे 10 सेकेंड्स। सो थिंक केयरफुली बिफोर आंसर। लेट अस गेट स्टार्टेड। एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following belongs to a fish category? इनमें से कौन सा एनिमल फिश कैटेगरी को बिलोंग करता है? एंड योर ऑप्शंस आर ए कटल फिश, बी सी हॉर्स, सी स्टारफिश और डी जेलीफिश। Seahorses. Okay, let me check. Yes, seahorse is the right answer. Starfish, jellyfish and cuttlefish. ये तीनों के तीनों एनिमल फिश कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते हैं, ये किसी अलग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। पापा, स्टारफिश, जेलीफिश और कटल फिश को क्यों नहीं फिश कैटेगरी में लिया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एक्चुअली जो एक्वेटिक एनिमल्स को फिश कैटेगरी में आने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है, जैसे कि उनकी स्किन के ऊपर स्केल्स होने चाहिए, और दूसरा उनकी बैकबोन होनी चाहिए, तीसरा उनके पास गिल्स होने चाहिए, और चौथा उनके लिम्स नहीं होने चाहिए, लिम्स की जगह पे फिन होना चाहिए। अब आप जेलीफिश को देखिए, इसके अंदर तो बोन्स ही नहीं होती हैं। कटल फिश को देखो, उसके पास 10 टेंटेकल्स हैं जो कि फिश कैटेगरी को वायलेट कर रहे हैं। और अगर हम स्टार फिश की बात करें, इसके अंदर भी बोन्स नहीं होती हैं और इसके भी बहुत सारे आर्म्स हैं। और इन चारों में सी हॉर्स ही एक ऐसा एक्वेटिक एनिमल है जो इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, क्योंकि इसके पास बैकबोन भी है, इसके पास फिन भी है और इसके पास कोई लिम्स नहीं है, और सांस लेने के लिए इसके पास गिल्स हैं। Let us move to your next question. And your second question is, which of the following aquatic animal don't have brain, heart and blood? इनमें से कौन सा ऐसा पानी में रहने वाला एनिमल है जिसके पास ना तो ब्रेन है, ना हार्ट है और ना ही उसके अंदर ब्लड है? And your options are A starfish, B jellyfish, C both of above or D none of these. Both of the above. Okay, let me check. Yes, you have given a right answer. That means starfish और jellyfish दोनों ही aquatic animals के पास ना तो ब्रेन है, ना हार्ट है और ना ही इनके अंदर ब्लड है। पापा, स्टारफिश और जेलीफिश के पास ब्रेन ही नहीं तो इनकी बॉडी काम कैसे करती है? वेरी गुड क्वेश्चन। अर्थ पे मोस्टली एनिमल्स के पास ब्रेन है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो ब्रेन एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और ब्रेन से पूरी बॉडी के अंदर नर्व्स फैली हुई हैं। उन नर्व्स की हेल्प से ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। बट कुछ ऐसे एनिमल्स भी एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि स्टारफिश और जेलीफिश, इनके पास ब्रेन नहीं है। तो इनका सिस्टम कैसे काम करता है? एक्चुअली इनकी बॉडी के अंदर भी नर्व्स होती हैं। तो ये नर्व्स एक दूसरे के साथ बहुत क्विकली और एफिशिएंटली कम्युनिकेट करती हैं, जिसकी वजह से बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सिग्नल बहुत ही एफिशिएंटली और क्विकली पास हो जाता है। तो इसी मेथड से जेलीफिश और स्टारफिश अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती हैं। और नर्व्स के इस जाल को नर्व नेट कहते हैं। नाउ लेट अस मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड योर थर्ड क्वेश्चन इज, Which of the following aquatic animal do not have bones? इनमें से जल में रहने वाले किस एनिमल्स की बोन्स नहीं होती हैं? एंड योर ऑप्शंस आर A starfish, B jellyfish, C both of the above or D none of these. Both of the above. Okay, let me check. Yes, you have given a right answer. दैट मीन्स स्टारफिश और जेलीफिश दोनों की बॉडी के अंदर बोन्स नहीं होती हैं। अगर आप जेलीफिश की बॉडी को देखें तो उसमें 98% तक वाटर होता है, तो उसमें बोन्स होने का कोई मीनिंग ही नहीं है।
अगर हम स्टारफिश को देखें, इसकी बॉडी एक शेप में रहती है और एक स्ट्रक्चर में रहती है, देन ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ ऐसा हार्ड मटेरियल का स्ट्रक्चर है जो इसके इस शेप को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। अब स्टारफिश के अंदर बोन्स तो नहीं होती हैं, तो फिर ये अपना स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन करता है? एक्चुअली इसके अंदर एक स्केलेटन तो होता है, बट वो बोन्स का नहीं होता है। जो मटेरियल होता है वो बोन्स का नहीं होता है, बट उसको ऑसिकल्स बोलते हैं। ऑसिकल्स कैल्शियम कार्बोनेट नाम के एक सब्सटेंस को बोला जाता है। तो ये जो मैंने पिक्चर में दिखा रखा है, ये एक स्टारफिश का स्केलेटन होता है। इसके ऊपर ही स्टारफिश का बाकी का बॉडी बिल्ड होता है, तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। नाउ लेट अस मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड योर फोर्थ क्वेश्चन इज which of the following aquatic animal can regenerate its body parts? ऐसा कौन सा जल में रहने वाला एनिमल है जो अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर सकता है? अगर किसी वजह से वो टूट जाते हैं तो उनको रीजनरेट कर सकता है, दोबारा से बना सकता है। एंड योर ऑप्शंस आर ए स्टारफिश, बी जेलीफिश, सी बोथ ऑफ द अबव और डी नन ऑफ दिस। Both of the above. Okay, let me check. Yes, you have given a right answer. Starfish और jellyfish दोनों ही ऐसे एक्वेटिक एनिमल हैं, अगर इनका कोई बॉडी पार्ट टूट जाता है तो वो उसको रीजनरेट कर सकते हैं। अब इसी के संदर्भ में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। अब मान लीजिए कि हमने जेलीफिश को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास दो अनकम्प्लीट पार्ट्स हो गए, तो इससे जेलीफिश की कोई डेथ नहीं होने वाली। अब विद टाइम ये दोनों पार्ट अपने मिसिंग पार्ट को रीजनरेट कर लेंगे, तो इससे दो जेलीफिशेस बन जाएंगी। अब इसी की अपेक्षा मानिए कि हम किसी ऐसे एनिमल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें जिसका कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसका कि ब्रेन है, तो दोनों पार्ट्स की इमीडिएटली डेथ हो सकती है। बट यहां पे सोचने वाली बात यह है कि जेलीफिश के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ, दोनों पार्ट्स की डेथ क्यों नहीं हो गई? बिकॉज जेलीफिश के केस में नर्व्स को कंट्रोल करने के लिए कोई भी सेंट्रल सिस्टम की यानी कि ब्रेन की नीड नहीं होती है। नर्व्स आपस में ही कम्युनिकेट करती हैं और सिस्टम को अलाइव रखती हैं। अब जैसे ही जेलीफिश को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, तो हाफ पार्ट में जो नर्व्स हैं वो हाफ पार्ट की नर्व से तो कम्युनिकेट कर पा रही हैं, बट जैसे ही वो मिसिंग हाफ पार्ट्स की नर्व के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हैं तो वहां पे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो वही नर्व्स अब मिसिंग पार्ट को रीजनरेट करने में लग जाती हैं, जिससे कि जेलीफिश अपने मिसिंग पार्ट्स को रीजनरेट करती है। बिल्कुल इसी तरह स्टारफिश का सिस्टम भी वर्क करता है। इसके अंदर भी नर्व नेट है। जैसे ही हम स्टारफिश को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इससे दो इंडिपेंडेंट स्टारफिशेस का बर्थ हो जाएगा। जैसे कि पिक्चर में दिखाया है, एक स्टारफिश को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो स्लोली विद द टाइम ये दोनों पार्ट अपने आप को रीजनरेट कर लेंगे और दो स्टारफिशेस बन जाएंगे। और ऐसी कैपेबिलिटी ऑलमोस्ट स्टारफिश की सभी स्पीसीज में है। सभी स्पीसीज अपने मिसिंग पार्ट्स को रीजनरेट कर सकती हैं। लेकिन यहां पे एक और तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं। स्टारफिशेस की कुछ ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो नोइंगली अपने बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। जैसे कि पिक्चर में दिखाया है, नोइंगली स्टारफिश खुद अपनी बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। और डिवाइड होने के बाद, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात की है, इसका नर्व नेट ऐसे काम करने लगता है कि अपने मिसिंग पार्ट्स को रीजनरेट करने लगता है, जिससे दो स्टारफिश बन जाती हैं। तो इसका पर्पस होता है रिप्रोडक्शन। तो ये प्रजातियां दो तरीके से रिप्रोडक्शन करती हैं। एक तो नॉर्मल एग और स्पर्म के मैच से जो रिप्रोडक्शन होता है, और दूसरा अपने आप को रेप्लिकेट करती हैं, अपने आप को क्लोनिंग करती हैं, जिससे कि ये अपने काउंट को ओशन में मेंटेन कर सकें। बट ऐसा रिप्रोडक्शन सिस्टम जेलीफिशेस में नहीं देखा जाता है। नाउ लेट अस मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड योर फिफ्थ क्वेश्चन इज which of the following animal is declared as biologically immortal? इनमें से कौन सा एनिमल है जिसको बायोलॉजिकली अमर घोषित कर दिया गया है? अमर मीन्स ना मरने वाला। एंड योर ऑप्शंस आर ए लायन जेलीफिश, बी
Turritopsis dohrnii, C. Bog jellyfish, or D. Starfish? Turritopsis dohrnii. Okay, let me check. Yes, you have given a right answer. Turritopsis dohrnii जेलीफिश की ही एक प्रजाति है. रिसेंटली जापानीज साइंटिस्ट लोगों ने इसको इमॉर्टल घोषित कर दिया है, बायोलॉजिकली इमॉर्टल. हाँ, इसकी डेथ हो सकती है जब इसको कोई प्रेडेटर खा जाए, बट अपने आप में इसकी डेथ संभव नहीं है. बट ऐसा कैसे पॉसिबल है? हम लोग तो अब तक यही मानते आए हैं कि जो भी इस जीवन में आया है उसकी डेथ निश्चित है. तो ये ऐसा जीव कैसे है जो कि अमर है? हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये जीव अमर है. एक्चुअली होता क्या है, जैसे जैसे यह पर्टिकुलर जेलीफिश ग्रो करती है और अपनी ओल्ड एज में चली जाती है, जहाँ पे दूसरी जेलीफिशेस की डेथ हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर, स्ट्रेस और स्टारवेशन की वजह से होता है. तो वहीं पे इंस्टेड ऑफ डेथ टुरिटॉप्सिस डोहर्नियाई जेलीफिश अपने आप को एकदम श्रिंक कर लेती है और अपनी बाल्यावस्था, जिसको कि लार्वा स्टेट बोलते हैं, उसमें ले जाती है और अपने आप को माउंटेन के किसी वाल के साथ स्टिक कर देती हैं. इसने अपनी एजिंग को रिवर्स साइकिल में चला दिया और फिर से वही लार्वा स्टेट धीरे धीरे एक स्मॉल जेलीफिश बनेगी और फिर बढ़ते बढ़ते एक मॉड्यूसा स्टेट में चली जाएगी. और फिर जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, जहाँ स्टारवेशन होगा, जहाँ बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हो जाएगी, रादर देन डाइंग, ये अपने आप को फिर से श्रिंक करेगी और लार्वा स्टेट में ले जाएगी, माउंटेन्स की वॉल के साथ स्टिक करेगी. तो ये इसी साइकिल में चलती रहती है. तो इस पर्टिकुलर जेलीफिश की मृत्यु नहीं होती है. नाउ लेट अस मूव टू उज्जवल स्कोर कार्ड. You have scored 5 out of 5. Congratulations. Hello viewers, I hope that you would have liked this video and it would be quite informative for all of you. So please press the like button and share it with your friends and family members. And in future we are going to publish many such videos, and to be aligned with our channel, don't forget to subscribe it, and for the notification of new videos, please press the bell icon. Thank you so much for watching.